राजीव की दुकान पे मोमोज खा खा के मेरे 2 मोमोज निकल आए थे। जब मैं बस में जा रहा था, मेरे पास में एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। सामने कुछ लड़की लौंडे खड़े थे और उन लौंडों की नजरें मेरी छाती पे थी। कैरेटीन होता है ना? हाँ, क्रिएटिन। हाँ, वही वो शैम्पू में भी रहता है, वो शैम्पू में भी रहता है, वो भी रहता है वो। हाउ टू मेक बॉडी, नहीं, हल्क टाइप बॉडी एट होम विदाउट एनी वर्कआउट। तो पिछले 2 सालों से मैं जिम जाने का सोच रहा हूँ, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। राजीव मोमोज के यहाँ पे लाइनें इतनी लंबी लगने लग गई थी। मैं घर से निकलता तो जिम जाने के लिए था, पर राजीव ने जिम के जस्ट सामने दुकान खोल ली थी। अब राजीव की दुकान पे लाइनें लगती हैं और वो लंबी लाइन जाके खत्म हो रही होती है जिम के गेट पे। जिम से आते हुए तुम अपने आप उस लाइन में लगे हो। बेचारे हल्क जैसे लौंडे 5-5 घंटे कसरत करने के बाद पनीर मोमोज खा रहे हैं। पनीर है इसमें, ये देखो, प्रोटीन। राजीव डेली अप डाउन करता था नेपाल से यहाँ तक, वो भी सपरिवार। राजीव की दुकान पे मोमोज खा खा के मेरे 2 मोमोज निकल आए थे, पर मेरे को उतना फर्क नहीं पड़ता था इन चीजों से। उस एक दिन तक जब मैं बस में जा रहा था, मेरे पास में एक सुंदर लड़की भी खड़ी थी। सामने कुछ ठरकी लौंडे खड़े थे और उन लौंडों की नजरें मेरी छाती पे थी। उस दिन मेरे को 2 चीजें रियलाइज हुई। पहला तो ये कि हमारे शहर में लड़के भी सेफ नहीं है, और दूसरा ये कि गड्ढे बहुत है हमारे एरिया में। क्या है ये? मेरे को जिंदगी में पहली बार मोटापे का एहसास हुआ। ओ भैया उतर जाओ, आगे आपका स्टार। नहीं भैया, मेरे को आगे जिम पे उतार देना। जिम जाके मेरे को पता चला कि इनके अलग ही चोचले चल रहे हैं। तुम्हारे जूते पे हल्की सी भी धूल मिट्टी नहीं लगी होनी चाहिए। एक लौंडा जने कहाँ से गोबर में खड़ के आया उसका जूता, वहाँ जिम की चढ़ाव पे ही साफ कर रहा है। ट्रेनर जिम के गेट पे खड़ा खड़ा देख रहा है उसको। अंदर घुसने के पहले सबके जूते चाट के चेक करता है वो। कुछ है? मेरे को ऐसा लगता है कि बॉडी और दिमाग इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कभी देखा है तुमने किसी इंसान के पास बॉडी और दिमाग दोनों? तुमको चूज करना पड़ता है बॉडी और दिमाग में से एक चीज, पर बात ये है कि वो चूज करने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। जो भी लौंडे हल्क जैसे घूम रहे होते ना जिम में, सबसे पहले तो यार अपनी साइज का टी शर्ट पहनो। 2 साइज छोटा टी शर्ट पहन के यहाँ पे होशियारी मत मारो। ऐसा लगता है दिमाग बेच के प्रोटीन पाउडर लेके आए। जिम करने के पहले प्रोटीन पी रहे, जिम करते करते प्रोटीन पी रहे, जिम के बाद भी प्रोटीन पी रहे, उसके बाद भी तुमको बॉडी दिखाने के लिए 2 साइज छोटा टी शर्ट पहनना पड़ रहा है। जिम में लौंडे लोग ड्रग डीलर जैसे मिलते हैं। बैकग्राउंड में न जाने कौन सा पंजाबी गाना चल रहा है और यहाँ पे 2 लौंडे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम कोऑर्डिनेशन चाहिए यार जिम में हाथ मिलाने के लिए। पिछली बार मैंने जिम इसीलिए छोड़ा था क्योंकि ट्रेनर ने मेरे से हाथ नहीं मिलाया था। मैंने उसके लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, इग्नोर कर दिया उसने मेरे को, क्योंकि उसका पूरा ध्यान लड़कीबाजी में था। वैसे एक बात बताओ, करोगी क्या इतनी कसरत करके? घर जाके तो रोटी ऐसी गलीच हरकतें करोगे तो पिटोगे ही ना। अगर तुम सच्चे में किसी को डेट करना चाहते हो तो हैपन यूज करके देखो ना। क्या? हैपन एक रियल लाइफ डेटिंग ऐप है जहाँ पे तुम उन लोगों को डेट कर सकते हो जिनके साथ तुमने पाथ क्रॉस किया हो। हैपन पे मेरे को भी लड़की मिल सकती है? देखो यार, सच बताऊं, हाँ पैसे मिले इसलिए हाँ बोलना पड़ रहा है। अगर तुम कुछ कॉमन प्लेसेस पे विजिट कर रहे हो तो हैपन खुद से तुम्हारी प्रोफाइल एक दूसरे को सजेस्ट करेगा। और अगर तुम्हारी नीयत एकदम ही साफ है या शक्ल घटिया है तो तुम हैपन पे फ्रेंड्स भी बना सकते हो। तुम जैसे गेलियों के लिए हैपन ने अपना कारोबार चालू करा है, जहाँ पे हैपन खुद तुमको लोकेशन स्पॉट सजेस्ट करेगा अगर तुम किसी को डेट पे जाने के लिए मना लेते हो। इसलिए तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हैपन वाले सब संभाल लेंगे। इधर मैं हाथ आगे बढ़ा के खड़ा हूँ, आसपास के सारे लोग कसरत करते हुए रुक गए। मेरे ऊपर प्रेशर बन गया कि भाई अब तो हाथ मिलाना ही पड़ेगा। भैया हाथ मिला लो मेरे से। पैसे अभी दे रहे हो के खाते में लिखो। हमारा ट्रेनर खुद जिम में ड्रग बेचता था। नहीं उठ रहा ना, नहीं उठ रहा ना, नहीं उठेगा, ऐसा नहीं उठेगा। अब उठाओ। एक
एक मोटा आदमी डेली 10 मिनट ट्रेडमिल चला के हाथों हाथ वजन चेक करता है, उसके बाद 5 मिनट साइकिल चलाएगा, फिर वजन चेक करेगा। वो रियल टाइम में वजन घटते हुए देखना चाहता है। अच्छा ठीक है, मैं ही था वो मोटा आदमी, और मेरे मोटापे का कारण था राजीव। क्योंकि देखा जाए तो मेरी तो कोई गलती नहीं है। अगर राजीव मोमोज बनाना ही बंद कर देगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, इसलिए मैंने राजीव की अफवाह उड़ाना चालू कर दी। तुम लोगों को पता है राजीव अपने मोमोज का आटा पैर से गूंथता है और तो और मोमोज का मसाला अपने बगल में डाल के मिक्स करता है सही में। पापा, ये था कौन? राजीव का बेटा। रातों रात अपने बोरिया बिस्तर बांध के वो नेपाल भाग गया। बाद में जब लोग शटर वटर तोड़ के अंदर घुसे, जल्दी कैमरा घुसा इधर, ध्यान से देखिए इस दुकान को, यही है उस देशद्रोही। मैं तो सिर्फ ड्रग्स ले रहा था यार। अच्छा सॉरी आप कर लो आराम से। फिर गलत दुकान में घुस गए यार। ध्यान से देखिए, यही है उस दरिंदे राजीव की दुकान। इससे साफ साबित होता है कि राजीव के बगल के बाल उसके सिर के बाल से भी लंबे थे। राजीव के जाने के बाद मैंने मोमोज छोड़ दिए थे, साथ ही में मेरे को जिम भी छोड़ना पड़ा क्योंकि फीस मांग ली थी यार उनने। ये क्या बात हुई यार, मेहनत हम लोग करे, पसीना हम बहाए और फिर फीस तुमको दे दे। दिहाड़ी ना कर लूं मैं इससे बढ़िया। उसके बाद से मेरे को जिम जाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। मैंने YouTube पे सब देख लिया था, हाउ टू मेक बॉडी, नहीं हल्क टाइप बॉडी एट होम विदाउट एनी वर्कआउट इन 2 मिनट्स। हर रात सोने से पहले हम लोगों की जूम मीटिंग होती है, जिसके अंदर हम 4 लौंडे वो वीडियो स्क्रीन शेयर करके देखते हैं। 1 2 ये गलीचपना मैंने मेरे दोस्तों से सीखा है। ये लोग एक्सेप्शंस थे, इनके पास बॉडी और दिमाग दोनों ही नहीं था। जूम मीटिंग वगैरह करके हम लोग सो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फोन लगा के पूछ रहा है, भाई मैं सप्लीमेंट वगैरह तो ले रहा हूँ, पर यार मेरे को अजीब सा लग रहा है। क्या ले रहा है भाई तू? कैरेटीन होता है ना। हाँ क्रिएटिन, हाँ वही वो शैम्पू में भी रहता है वो, है ना, तो वो मैं पी रहा हूँ डेली। क्या? कहीं पे भी तुमको निहायती गलीच लोग दिख जाए ना, समझ जाना मेरे दोस्त है वो। रुक वो देख, वो राजीव के बेटे जैसा नहीं लग रहा है? राजीव कभी नेपाल गया ही नहीं था। अरे यार फिर गलत दुकान में घुस गए अपन। उसने हमारे जिम ट्रेनर के साथ हाथ मिला लिया था और ट्रेनर ने हाथ मिला भी लिया। मेरे से क्यों नहीं मिलाया था? अब ये लोग साथ में मिलके मोमो में ड्रग डाल के बेचते और न जाने कहां से राजीव का बच्चा मिल गया मेरे गलीच दोस्तों को। कहाँ से लाया ये पतंग? भैया वो मेरी, इधर दिखा, दे दो ना मेरी पतंग, दे दो। देख भाई, अब अपने पास 2 ऑप्शन है, या तो अपन इससे पतंग छीन ले या फिर इसकी पतंग तोड़ दे। नहीं। क्या कहता है? देख भाई, अगर तो अपन इसकी पतंग छीन के ले जाते हैं तो उसकी याद में 10-15 दिन तो रोएगा, पर उसके बाद धीरे धीरे भूल जाएगा। पर अगर अपन ने इसको तोड़ के दे दी वापस, तो ये हर दिन दुखी होगा, हर दिन रोएगा टूटी हुई पतंग देख के। ठीक है, तो तोड़ देते हैं। मैं एकदम प्रो हुआ करता था, पतंग उड़ा के अगर कोई मेरे को दे दे तो उसको नीचे लाने में। हाँ पीछे जा, और हाँ अब दे उड़ंची, मांझा पकड़ जल्दी। मैं जिसके साथ भी पतंग उड़ाने जाता था मेरे को मांझा पकड़ा देते थे वो। मैं मन ही मन सोचने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ही अच्छा मांझा पकड़ता हूँ, मेरे से अच्छा कोई मांझा ही नहीं पकड़ सकता है। बहुत जल्दी दूर हो गई मेरी ये गलतफहमी, क्योंकि मैं वो भी ठीक से नहीं कर पाता था। जल्दी डील दे। हाँ थोड़ी और, बस थोड़ी सी देते जा, बस बढ़िया। लेकिन मेरे को कभी खुद में कमी महसूस नहीं हुई। मेरे को लगता था पतंग में ही दिक्कत है। क्या लगता है कागज वाली अच्छी के पन्नी? कागज हल्का होता है कि पन्नी? घनघोर डिस्कशन के बाद सब्जी वाले से जो लड़ के पन्नी ली थी मम्मी ने, वो पन्नी पे गट्टी का धागा बांध के उसकी पतंग बना के उड़ाता था मैं अपने स्ट्रगल के दिनों में, क्योंकि मम्मी को नफरत हो गई थी पतंग से। उन्होंने न जाने कौन सी न्यूज में देख लिया था कि ये मांझे के धागे से लोग कट कट के मर रहे हवा में। महामारी हो गई पूरे शहर में। आतंकवादियों ने बम बनाना अब छोड़ दिया है। मांझे से कश्मीर काट के ले जाएंगे वो लोग।